अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त और विदेश मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी संभाल चुके यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसका किया ऐलान। शरद पवार के आवास पर बुलाई गई थी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के पहले यशवंत सिन्हा ने ट्वीट भी किया था। श्री यशवंत सिन्हा, so that the nation can have a worthy Rashtrapati elected unopposed. आजमगढ़ और रामपुर की 2 सीटों पर उपचुनाव के घमासान में अब मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 23 जून को होने वाली वोटिंग के लिए रैली, रोड शो और प्रचार के पहिए थम गए। दोनों ही सीटों पर बीजेपी खेमे से सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक 1 दर्जन मंत्रियों से लेकर दिग्गजों तक सब जुटे रहे दिन रात। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं इस उपचुनाव से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बनाई दूरी। अब तक कहीं भी नहीं गए प्रचार के लिए। अखिलेश यादव इस बार ना तो रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे और ना ही आजमगढ़ में, जबकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। उसके बाद भी अखिलेश यादव का उनके लिए चुनाव प्रचार न करना चर्चा का विषय बना हुआ है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत और करीब 2 दर्जन विधायकों के गुजरात के सूरत स्थित एक होटल में डेरा जमाने के चलते महाराष्ट्र सरकार संकट में आ गई है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में चीफ व्हिप पद से हटाया गया एकनाथ शिंदे को और उनकी जगह पर अजय चौधरी बनाए गए नए चीफ व्हिप। शिंदे अब पार्टी के विधायक दल के नेता भी नहीं हैं। कांग्रेस का सत्याग्रह और अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस नेता अलका लांबा पुलिस के सामने रोती बिलखती दिखी। पुलिस पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। केंद्र की मोदी सरकार पर भी उठाए कई सवाल। आप मेरे नेता के पीछे पूरी सरकार, मोदी जी ईडी लगा दीजिए मेरे नेता को डराने के लिए। तो हमारा भी लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम उससे दुगनी ताकत से देश का लाखों कार्यकर्ता जो अपने शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की निष्ठा, ईमानदारी पर विश्वास रखता है, वो उससे दुगनी ताकत से अपने नेता के साथ खड़ा रहे। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध देश भर में हो रहा है, लेकिन इस बीच इस स्कीम के सकारात्मक पहलू समझाने के लिए आगे आए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि सेना में भर्ती होना अगर प्राथमिकता है तो वो घर लौटे और परीक्षा और प्रैक्टिकल्स की तैयारी करें। जैसी यूनिट तैनात है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने मैसूर में लोगों के साथ योग किया। तो वहीं इस अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी ने लोगों के साथ योग कर स्वास्थ्य के प्रति उन्हें संदेश दिया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सहारनपुर में महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के मदरसों में जोर शोर से मनाया गया विश्व योग दिवस। वहीं उन्नाव के मदरसे में भी किया गया योग। छात्रों ने भी किया योग। मौलाना निसार मिसबाही ने कहा, योग से फिट रहता है, योग से व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है, योग बीमारियों से दूर रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश दुनिया के कई हिस्सों में योग का आयोजन हुआ। उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 4 धाम हुआ योगमय। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने योग किया। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग दिवस के मौके पर हरिद्वार में हजारों की तादाद में लोगों ने एक साथ योग किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे।